इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी में चतुर्था पाठा न मम अधिकारः का अभ्यास। यहाँ पर हम संपूर्ण पाठ के आधार पर अभ्यास के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पाठम पठित्वा उत्तरम लिखत, यानी पाठ को पढ़ करके उत्तर लिखिए। का में चाणक्यः कुत्र निवसति स्म, यानी आचार्य चाणक्य कहाँ रहते थे। इसका उत्तर है चाणक्यः एकस्मिन् उटजे निवसति स्म, यानी आचार्य चाणक्य एक कुटिया में निवास करते थे। खा में नृपः कस्मै कंबलानि दत्तवान्, यानी राजा ने किसके लिए कंबलों को दिया। इसका उत्तर है नृपः निर्धनेभ्यः कंबलानि दत्तवान्, यानी राजा ने गरीबों के लिए कंबलों को दिया। कंबलम विना कहा शयनम करोति स्म, यानी कंबल के बिना कौन शयन कर रहा था या फिर कौन सो रहा था। आचार्य चाणक्य यानी चाणक्य कंबलम विना शयनम करोति स्म, आचार्य चाणक्य कंबल के बिना सो रहे थे। चाणक्यम क्षमाम के प्रार्थितवन्तः, यानी किन्होंने आचार्य चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना की। चौरों ने तो हम क्या लिखेंगे, चौराहा। के की जगह लिखेंगे चौराहा, क्योंकि यह करता है इसलिए चौराहा आएगा स्टार्ट में। चौराहा चाणक्यम क्षमाम प्रार्थितवन्तः, यानी चोरों ने आचार्य चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना की, माफ़ी मांगी। अब है चौराहा काम प्रतिज्ञाम कृतवन्तः, यानी चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की, क्या करने का ठाना। इसका उत्तर है चौराहा प्रतिज्ञाम कृतवन्तः, यानी चोरों ने प्रतिज्ञा की यानी वचन लिया। अद्य आरभ्य वयम चौर्यकर्मणा करिष्यामः, यानी चोरों ने प्रतिज्ञा की कि आज से शुरू होकर के हम चोरी का काम नहीं करेंगे, यानी कि आज से हम चोरी कभी भी नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में है कोष्ठकेभ्यः शुद्ध रूपाणि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कोष्ठकों से शुद्ध रूपों को चुन करके वाक्यों को पूरा करो। यथा जैसे चंद्रगुप्तः मगध देशस्य नृपः आसीत्, यानी चंद्रगुप्त मगध देश के राजा थे। खा में नृपः एक वारम, यानी राजा ने एक बार चाणक्याय यानी आचार्य चाणक्य के लिए कंबलानि दत्तवान, कंबलों को दिया। गा में तदा अपि चाणक्यः, यानी तब भी आचार्य चाणक्य कटे सुप्तः आसीत्, यानी कि कटे क्या होता है, चटाई में सोए हुए थे। अब है इसमें घा तेषाम कंबलानाम उपयोगस्य, यानी उनके कंबलों के उपयोग का मम अधिकारः नास्ति, यानी मेरा अधिकार नहीं है। गा में इदम श्रुत्वा चोरेषु, यानी यह सुनकर के चोरों में क्या हो गई, लज्जा उत्पन्नः, यानी शर्म उत्पन्न हो गई। चा में अद्य आरभ्य वयम, यानी आज से शुरू होकर के हम सब चौर्य कर्म न करिष्यामः, यानी चोरी का काम नहीं करेंगे। छा में देखिए ते चाणक्यम, यानी वे चाणक्य को या फिर उन्होंने चाणक्य से क्षमाम प्रार्थितवन्तः, क्षमा की प्रार्थना की। अब है प्रश्न नंबर 3, पाठाधारेण सत्यम असत्यम वा चिन्हितम कुरुत, यानी पाठ के आधार पर सत्यम यानी सत्य को या गलत को चिन्हित करिए, यानी जो वाक्य सही है उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है और जो गलत है उनके सामने हमें क्रॉस लगाना है। तो पहला है इसमें किम चंद्रगुप्तः मगध देशस्य नृपः न आसीत्, यानी क्या चंद्रगुप्त मगध देश के राजा नहीं थे। बिल्कुल गलत, क्योंकि वे तो थे ही, उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किम वैराग्य भावनया सह मंत्री अपि पूर्णः आसीत्, यानी क्या वैराग्य की भावना के कारण या फिर वैराग्य की भावना से वह मंत्री भी पूर्ण थे, यानी एक परफेक्ट मंत्री थे। जो आचार्य चाणक्य थे ना, वह महान राजनीतिज्ञ, विद्वान और साथ ही साथ एक महामंत्री भी थे, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य की भावना थी। जो सामान उन्हें दे दिया जाता था दूसरों को देने के लिए, वे उसे अपने लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे, इसलिए ईमानदार व्यक्ति को ही उस समय महामंत्री बना दिया जाता था। इसलिए उनके अंदर वैराग्य की भावना थी, इसलिए वे महामंत्री थे। अब है इसमें चंद्रगुप्तः उक्तवान, यानी सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा कंबलानि नृपेण दत्ता, यानी कंबल राजा के द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल गलत,
क्योंकि वहाँ पर राजा जो है ना चंद्रगुप्त थे और दूसरा कोई राजा था ही नहीं, इसलिए यह गलत है। अब है इसमें इदम श्रुत्वा चौराणाम लज्जा न उत्पन्ना, यानी यह सुनकर के चोरों में शर्म नहीं उत्पन्न हुई, बिल्कुल गलत। अब है इसमें अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति चाणक्य से विचारः, यानी दूसरों का द्रव्य क्या होता है, धन या फिर पैसा, दूसरों के धन का उपयोग करने से अधर्म होता है, यह चाणक्य का विचार है, बिल्कुल सही। क्योंकि यह ही विचार चोरों ने अपने अंदर अनुभव किया, जिससे कि वह सज्जन बन गए चोरी का कार्य छोड़ करके, क्योंकि यह पहले चाणक्य का ही विचार था। अब है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं और यहाँ पर इनकी धातु हैं। धातु को हम वर्ब की वेस फॉर्म या फिर V1 फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर लकार हैं, इससे पता लगता है कि यह वर्तमान, पास्ट या फिर फ्यूचर की टेंस में है। साथ ही साथ यह हमें आज्ञा या फिर चाहिए का अर्थ भी बताता है। यहाँ पर वचन है और लास्ट में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता ना, वे छोटे छोटे से उपपद होते हैं जो कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे उदाहरण आसीत, इसका अर्थ है था या फिर थी। इससे पता लग रहा है कि यह क्या है, लंग लकार का शब्द। इसमें जो धातु है यानी कि V1 फॉर्म है वो है इसमें अस। अस का अर्थ होता है होना और यह है एक वचन में, इसके स्टार्ट में कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। अब है इसमें निवसति, इसका अर्थ होता है निवास करता है या फिर निवास करती है। इसमें जो मेन धातु है वह है इसमें वस, इसका अर्थ होता है निवास करना। क्योंकि वस के स्टार्टिंग में नी लगा है, इसलिए नी क्या हो गया, यहाँ पर उपसर्ग हो गया। और यह है निवास करती है, करता है से पता लग रहा है कि यह वर्तमान काल यानी कि लट लकार का शब्द है और यह एक वचन में है। अब है प्राविशन यानी कि प्रवेश किए। इसमें क्या है ना, विष धातु है। विष का अर्थ होता है प्रवेश करना। विष के पहले प्रा लगा है, इसलिए इसमें प्रा क्या हो गया, प्रा इसमें उपसर्ग हो गया। कई लोग इसे प्रा भी लिखते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों ही चलेगा। क्या है ना कि प्राविशन का अर्थ होता है कि प्रवेश किए। इससे पता लग रहा है कि वो प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए यह है पास्ट टेंस भूतकाल यानी कि लंग लकार का शब्द और यह है बहुवचन में। अब है करोति, इसका अर्थ होता है करता है, करती है या फिर कर रहा है, कर रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि यह वर्तमान काल यानी कि लट लकार का शब्द है और एक वचन में है। यानी कि इसका जो धातु है वह क्या है, क्री। क्री का अर्थ होता है करना। क्री से पहले कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। अब है भवती, इसका अर्थ होता है या फिर होती है। इसे पता लग रहा है कि यह भी लट लकार यानी कि वर्तमान काल शब्द है और इसमें जो धातु है ना यानी कि V1 फॉर्म है वो है इसमें भू। इसमें भू धातु है। भू का अर्थ होता है होना और यह एक वचन में है। यहाँ पर भी भू से पहले यानी कि भाव से पहले कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई भी उपसर्ग नहीं है। अब योग्यता विस्तार है। हालांकि यह अभ्यास में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह अवश्य जानना चाहिए। चाणक्यस्य अपरे नाम्नि विष्णुगुप्तः कौटिल्यः च आस्ताम्, यानी आचार्य चाणक्य के दूसरे नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। सह अर्थशास्त्रस्य निर्माता आसीत्, वह अर्थशास्त्र के निर्माता थे। एतेन चाणक्य नीति ही लिखिता, इनके द्वारा चाणक्य नीति लिखी गई है या फिर लिखी गई थी। चाणक्य से प्रसिद्धा नीतिश्लोकः पठनीया, यानी कि जो आचार्य चाणक्य के द्वारा चाणक्य नीति लिखी गई थी उसमें अनेकों टाइप के नीति श्लोक हैं जो कि हमें मॉरल एजुकेशन देते हैं, वो पढ़ने योग्य हैं। जैसे यहाँ पर 2 श्लोक है, यथा जैसे दुर्जनैन समम सख्यम वैरम चापिना कार्येत, यानी बुरे इंसान के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नहीं करनी चाहिए। और अब दूसरा श्लोक है, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम, यानी जब भी किसी लकड़ी को गर्म किया जाता है तो वह अंगार बन जाता है और जब वह अंगार ठंडा होता है तब हमें काला राख मिलता है। उसी तरीके से हमारा गुस्सा भी है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा पूरा का पूरा शरीर दहकता है, हमें काफ़ी ज़्यादा जल जाता है
और जब हमारा गुस्सा चला जाता है तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ राख बच जाती है, हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, सब कुछ हमारा जल चुका होता है। अब है प्रश्न नंबर 5। पाठे आगतान कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगान अन्विष्य सूचिम निर्मात। यानी पाठ में आई हुई कत्वतु प्रत्यय के प्रयोगों को ढूंढ करके सूची यानी लिस्ट का निर्माण करिए। उदाहरण, उक्तवान यानी कहा। कत्वतु प्रत्यय हमें ना पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे सूचितवान यानी सूचित किया, दत्तवान यानी दिया। यहाँ पर जिसमें भी लास्ट में ये वान लगा है वह एक वचन का शब्द है, और जिसमें भी लास्ट में ये वंतः लगा है ये सब के सब बहुवचन के शब्द हैं। प्रविष्टवन्तः यानी प्रवेश किए, प्रार्थितवन्तः यानी प्रार्थना किए, चिंतितवन्तः यानी विचार किए, कृतवन्तः यानी किए, प्रकटितवन्तः यानी प्रकट किए, पृष्टवन्तः यानी पूछा। यहाँ पर भी बहुवचन है।